सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, जिसे हम चारों सुसमाचारों को मिला करके कर रहे हैं। इसे हम 7 चरणों में कर रहे हैं। पहला चरण फसह की शाम को प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ अंतिम भोज लेना, जिसका हमने अध्ययन पिछले भाग में किया। आज दूसरा चरण यानी कि प्रभु यीशु मसीह का गतसमनी में प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम भोज लिया है अपने चेलों के साथ, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गए हैं। तो हम देखते हैं जो जैतून पहाड़ पर जाने का जो समय है, लगभग वो 10 बजे या 9 बजे का हो सकता है। और जैतून पहाड़ पर बहुत सारा कन्वर्सेशन प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो हम ज्यादा मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस में या लूका में नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना का सुसमाचार देखते हैं, तो वहां जो पवित्र आत्मा के विषय में जो बातें हैं और जो पतरस के इनकार करने की जो भविष्यवाणी है, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहीं जैतून के पहाड़ पर ही जाकर के की। और वहीं पर जो गतसमनी का बाग है, और जब हम इनका चारों सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं, तो जब हम मत्ती के सुसमाचार और मरकुस में देखते हैं, तो वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जाते हैं और वहीं पर गतसमनी का एक बाग है। और लूका के सुसमाचार में जैतून पहाड़ के विषय में बताया है, और यूहन्ना के सुसमाचार में गतसमनी के बाग के विषय में कोट नहीं किया गया है। वहां सीधा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के विषय में बात की है 18वें अध्याय में। लेकिन 17वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय रूप से प्रार्थना की है अपने स्वयं के लिए, अपने चेलों के लिए और अपने विश्वासियों के लिए, जिसे आप अध्ययन कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वहां पर काफी समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बिताया, और लगभग जब करीब 12 या 1 बजे का समय रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं चेले सो जाते हैं जब हम इस गतसमनी की प्रार्थना के विषय में देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं चारों सुसमाचारों में ये कहां कहां पाया जाता है। मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय 36वें वचन से लेकर 46वें वचन तक, मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय 32वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 39वें वचन से लेकर के 46वें वचन तक। और हम यूहन्ना के सुसमाचार में गतसमनी की प्रार्थना के विषय में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहां गतसमनी के जैतून पहाड़ पर जो प्रभु ने वहां प्रार्थना महायाजक के रूप में की है, हम उसको पाते हैं, जो कि हम 17वें अध्याय के रूप में पढ़ते हैं। तो बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज को लेने के बाद जब वो जैतून पहाड़ पे गया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जैतून पहाड़ और गतसमनी की का जो बाग है, और यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कुंद्रोन नाला। तो ये कौन कौन सी किंद्रोन नाला, ये कौन कौन सी जगहें हैं, ये क्या है? यहाँ यरूशलेम के पास एक जैतून का पहाड़ है, जैतून का बाग जिसे हम कह सकते हैं, वो है। वहां प्रभु यीशु मसीह अक्सर अपने चेलों के साथ जाया करते थे। और वहीं जैतून के पहाड़ पर ही एक कुंद्रोन नाला है। उसे हम नाला नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसे जब इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां ब्रूक है, यानी कि एक पानी का जो धारा है, जो एक स्रोत में से बहती हुई एक छोटी सी जो धारा होती है पहाड़ पे से, वो है, वो कुंद्रोन नाले के नाम से मशहूर है, जिसे हम कैंड्रोन ब्रूक बोलते हैं। तो वो उसके पार जाकर के गतसमनी का बाग है, जो एक स्पेशल वहां पर बगीचा है, जिसे गतसमनी का बाग कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें, जैतून पहाड़ और गतसमनी का बाग और कुंद्रोन नाला, ये सब एक पास ही है, एक ही जगह है, जो कि यरूशलेम के थोड़ी दूर, जिसे हम जैतून पहाड़ के नाम से जानते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने काफी बातें की, जैसा मैंने आपको बताया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय हम देखते हैं, प्रभु ने अपने चेलों के पांवों को धोया और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा के विषय में बात की। और हम मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस में, लूका में देखते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया है, वो कोट नहीं किया गया, लेकिन पतरस के इनकार करने की भविष्यवाणी को कोट किया गया है। वो भी वहां प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर ही उस बात को वहां कहा था। तो यहां हम देखते हैं कि करीब रात को 10-11 बजे के समय या 12 बजे के समय तक प्रभु यीशु मसीह ने उन सब से वो बातें बताई जो हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं। जब वो जैतून के पहाड़ पर गया, उसके बाद पवित्र आत्मा के विषय में हम बातें पढ़ते हैं, जो 14वां अध्याय है, 15वां अध्याय है और 16वां अध्याय है। ये सारी चीजें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ वहां कन्वर्सेशन किया है। और इन सब बातों को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में, कुंद्रोन नाले के पार
गतसमनी के बाग में पर्सनल प्रार्थना करने गए हैं और इसी प्रार्थना को गतसमनी की प्रार्थना कहा जाता है। और ये समय जो है लगभग ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लगभग करीब रात के 2 बजे के या 1 या 2 बजे के बीच में पकड़वाए गए, जब उन्हें महासभा में ले जाया गया, हन्ना के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया जो काइफा का ससुर है, और उसके बाद वहां अभियोग चलाया गया और सुबह भोर होते ही वो फिर पिलातुस के सामने उसको ले जाया गया। तो ये जो समय है लगभग जो गतसमनी में प्रार्थना करने का है वो लगभग आधी रात का है। जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे हैं तो जब वो आकर के देखते हैं तो अपने चेलों को सोते हुए पाते हैं। तो यानी वो सोने का समय था, वो इतनी रात हो चुकी थी कि चेले अपनी नींद पर काबू नहीं कर पाए। तो ये लगभग कम से कम आधी रात का समय है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए। तो ये तो एक ओवरऑल फिजिकल रूप से हमने बात की कि प्रभु यीशु मसीह किस समय पे, कहां पर, कौन सी जगह पर गए और वहां क्या क्या किया। ये उसी रात से शाम से चल रहा है, थर्सडे की शाम से ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब बात करते हैं गतसमनी की प्रार्थना के विषय में। इसके विषय में हम अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं जब हमने मत्ती का सुसमाचार का अध्ययन किया था। गतसमनी की प्रार्थना के विषय में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ पर उसको बात करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि अब समय है कि कल सुबह, अगली सुबह प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करना जा रहे हैं। वो जानते हैं कि अब इसी रात में पकड़वाया जाऊंगा और सुबह मैं उन सारी चीजों को झेलूंगा, उन सारे उत्पीड़न को झेलूंगा, उस पीड़ा को झेलूंगा। तो ये चीजें प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो यहाँ पर हम जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पिता से। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 41वें वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि जो आत्मा है वो तैयार है, लेकिन ये जो शरीर है, ये जो हड्डी और मांस का शरीर है, जो मरियम के गर्भ से जो शरीर जन्म लिया है, ये शरीर दुर्बल पड़ रहा है क्योंकि इस शरीर को वो सारी यातनाएं झेलनी है। तो यहाँ हम देखते हैं जो शरीर, जो देह जिसमें परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर के वचन ने कार्य किया, वो देह जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, वो देह दुर्बल पड़ रहा है, वो घबरा रहा है, वो परेशान है कि अब वो समय है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। और वहां इसी विषय में वो देह, वो शरीर अपने पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता, हो सके तो ये समय थोड़ी देर के लिए टल जाए। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में और मरकुस के सुसमाचार में यहां पर जो प्रार्थना लिखी है वो इस प्रकार से लिखी है कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, यानी कि थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए। लेकिन लूका के सुसमाचार में देखते हैं कि वहां लिखा है कि ये कटोरा हट जाए। तो यहां पर जब हम तीनों सुसमाचारों का अध्ययन करते हो तो इससे हमें पता लगता है कि यहां प्रभु यीशु मसीह अपने उस परमेश्वर की, अपने पिता की जो इच्छा है उससे बचना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर के लिए डिले चाह रहे हैं। और थोड़ी देर और मैं इनके साथ रहूं, अपने चेलों के साथ रहूं, इनके साथ बात करूं। और वहां फिर भी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं, हे पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहा कि मेरा आत्मा जो परमेश्वर की ओर से संचालित है वो तैयार है अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन ये शरीर जिसे सारे उत्पीड़नों को और मृत्यु को झेलना है, ये जरा दुर्बल पड़ रहा है। और इसी बात को वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थनाओं के रूप में अपने पिता से विनती कर रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है और वचन होते हुए भी वो 100% परमेश्वर है और 100% ही वो मनुष्य तत्व में भी है। और वही मनुष्य तत्व जो है घबरा रहा है, उदास है, पीड़ा में है और अपने पिता से विनती कर रहा है कि हो सके तो ये कटोरा कुछ देर के लिए मुझसे टल जाए, कुछ देर के लिए मुझसे डिले हो जाए। यही बात वो अपने पिता से कर रहे हैं और फिर भी वो यही बात कह रहे हैं कि फिर भी मेरी इच्छा ना पूरी हो, हे पिता तेरी ही इच्छा मुझ पर पूरी हो। तो हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम इसको अच्छे से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं जब हम मत्ती के सुसमाचार में थे। तो यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज लेने के बाद अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर गए और ये लगभग समय शाम का, रात का 9 बजे या 10 बजे का था। और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपने चेलों के साथ कन्वर्सेशन किया और पतरस के विषय में वहां भविष्यवाणी की कि ये मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और पवित्र आत्मा के विषय में वहां
अपने चेलों को बताया, जो कि हम यूहन्ना के सुसमाचार में पाते हैं। फिर उसके बाद लगभग आधी रात के समय प्रभु यीशु मसीह कुंद्रोन नाले के पार गतसमनी के बाग में गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की अपने इस कटोरे के विषय में। तो ये अब समय था कि वो पकड़वाया जाए। रात के लगभग 1 या 1:30 बजे का समय था और यही समय था जब सारे जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, जो शास्त्री और फरीसी और यहूदा इस्करियोती, यही समय था जब वो गतसमनी के बाग में पहुंचे हैं और वहां पर यहूदा इस्करियोती ने उसे चूमा है और जिससे कि वो जो गार्ड है, जो मंदिर के सुरक्षा कर्मी हैं, वो पहचान गए कि यही यीशु मसीह है। और वो सारा घटनाक्रम लगभग रात के 1:30 बजे से लेके 2 बजे के लगभग वहां पर होता है। और हम इसको सीक्वेंस के साथ अध्ययन करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की प्रार्थना में को करने के बाद वापस आए और उन्होंने अपने चेलों को सोता हुआ पाया और उन्होंने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने बार बार वहां प्रार्थना की है। लगभग 3 बार वहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। वो पूरी रात अपने पिता के साथ संगति के साथ उसने बिताई है। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो एक तो अपने पिता के साथ विनती कर रहे हैं, दूसरा अपने पिता के साथ समय को ज्यादा से ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो समय आने वाला है, ना कभी वो आया था और ना कभी आएगा, कि पिता पुत्र को छोड़ देगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के लिए ले जाया जाएगा, तब वहां पर परमेश्वर उसको छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों के साथ नहीं होता है। और प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को अपने ऊपर उठा करके हमारे लिए क्रूसिफाई हो गया, हमारे लिए वो क्रूस पे बलिदान हो गया। इसलिए वो जगत के पाप के, जब सारे जगत के पाप उसके ऊपर थे, इसलिए वो एक पापी के समान था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। तो प्रभु ये जानते थे कि अब मैं पिता से कुछ देर के लिए अलग होऊंगा, कुछ देर के लिए पिता और पुत्र में दूरी आएगी। तो वो चाहते थे कि रात भर मैं जब तक पकड़वाया नहीं जा रहा हूं, मैं ये अंतिम अवसर इस धरती पर अपने पिता की संगति के साथ बिताऊं। तो वो लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उन्होंने करीब 3 बार वहां पर प्रार्थना की और उसके बाद आने के बाद अपने चेलों से कहा, अब कोई बात नहीं है, अब सो जाओ, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाने के लिए जो मंदिर के रक्षक हैं उन्हें लेकर के आ चुका है। तो आगे का घटनाक्रम जो कि गतसमनी की प्रार्थना के बाद जब यहूदा इस्करियोती आएगा पकड़वाने के लिए, इसको हम अगली रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।